बहुत आता है, क्या करूं मैं? आप क्या करो, आप चुप रहा करो जी। आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, आप चुप रहो जी, दे दो इनको, किसी तरह इनका गुस्सा शांत हो जाए, मतलब एक तरह से मारने की धमकी, जबकि मैं तो आपको मारने की धमकी देती है? मुझे नहीं, स्वयं को। अच्छा आपको मुझे नहीं, स्वयं को देती हैं। अच्छा, मैं तो गुरुजी तो मारने की धमकी देती हो, आप मर जाओगी। कई बार बचाया भी है गुरुजी मैंने, घर में परिवार में बचाया भी है। कैसे मरती है ये ऐसे मानो जैसे मैं चक्कू लेके भागी अपने लिए मारने को, या गैस का सिलेंडर खोल दिया, जबकि मैं धूम्रपान से, मैं तो आचार्य हूँ, संबंध में छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे मैं किसी गुरुजी राधे राधे। भैया क्यों गुस्सा करती हो इतना? पता ना गुरुजी क्यों आता है मुझे गुस्सा। और आप आत्महत्या भी करना चाहती हो? पता नहीं क्यों। मर जाओगी तो किसका नुकसान है? अपना ही है। फिर मरना समझ। तो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, आप लोग आ जाइए। यूट्यूब चैनल सनातन श्री में आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति गुरुजी के समक्ष आते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, मेरी जो पत्नी है वह 24 घंटे मरने की धमकी देती है, तो इस पर मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। उनके सवाल को गुरुजी कैसे समझाते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्तिमय वीडियो। हम चरण सिंह आचार्य हैं, बुलंदशहर से आए हैं जी। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता हूँ मैं। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच ही हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इस भौतिकवाद में ऐसा फंस गया, बच नहीं पा रहा है, कैसे बचा जा सकता है इससे? यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह शत्रु हैं तो ये हमारे मित्र भी तो हैं। जी। कैसे? काम, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए जी। और पत्नी में ही आपका मन रहे, जी। ये काम तो सही है, पर पत्नी के होते हुए पर नारी में जाए मन, वो काम गलत है। जी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्रोध करें। जैसे भीष्म पितामह बैठे थे, द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उनको क्रोध करना था दुशासन पर, नहीं किया। तो जहाँ क्रोध की जरूरत है वहाँ क्रोध करोगे तो क्रोध आपका मित्र हो जाएगा। जी। जहाँ जरूरत नहीं है क्रोध मत करो। लोभ वहाँ करो जहाँ लोभ की जरूरत है। लोभ इसका करो कि मैं 100 माला जपूं भगवान का, मैं ज़्यादा कथा सुनूं, मैं ज़्यादा कीर्तन करूं, ज़्यादा दान करूं, दान करने का लोभ हो, पुण्य करने का लोभ हो। जी। यदि ये लोभ है तो ये आपका मित्र है। आप यदि चीज़ों को गलत नज़रिए से देखोगे तो वो गलत है। काम गलत नहीं है, गलत होता तो आपका जन्म भी तो काम से हुआ है। जी। कैसे गलत हो सकता है? गलत तब होगा जब आप अपनी पति पत्नी के होते हुए पर नारी पर पुरुष को देखें। सीता राम दोनों साथ में हैं। जी। सीता राम के संयोग से लव कुश का जन्म हुआ, तो क्या ये काम गलत था? नहीं जी। पर रावण ने सीता माँ को देखा अपनी पत्नी को छोड़ के, रावण का काम गलत था? ये गलत है। राम का काम सही था, रावण का काम गलत था जी। गलत था। तो जो काम सही है वो मित्र है, जो काम गलत है वो काम मतलब काम वासना, वो काम वासना शत्रु हो गई। जी। तो शत्रु ही है, ऐसा नहीं है। जी। अपना अपना नजरिया है कि हम कितने अपने, आज ही कथा में हमने बताया संयमी बनो। जी। अपने आप को कंट्रोल, हर बुराई से बचाओ। बचाओगे तो आपकी इंद्रियां मित्र हैं। तो बचा किस तरह? सत्संग से। सत्संग से। पानी बरसता है ना जी। तो अपने आप को कैसे बचाते हो? छाता लगाते हैं। ऐसे ही ज्ञान का छाता लगाए रहो, कृपा का छाता लगाए रहो, बचे रहोगे। वरना बारिश तो हो ही रही है काम क्रोध की, तो बस सत्संग का छाता चाहिए। ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न और है। हाँ। अभी मैं बाद में नंसार है वहाँ पर रुका हुआ था, कल से आपकी कथाएं सुनने आया बुलंदशहर से, क्योंकि यूट्यूब पर सुनते थे, बड़ा आनंद आता था, लेकिन मन में विचार आया कि गुरुजी के साक्षात दर्शन हो जाएं तो सौभाग्य होगा हमारा। अब मैं अपनी पत्नी को ला रहा था तो लगभग 2-2:30 बजे धूप बहुत तेज़ थी, तो बोली तेज़ चलाओ, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। तो मैं बोला मुझे रास्ता अभी पूछ के जा रहा हूँ, धीरे से चलाऊँगा, एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाने तो हो जाएगा। तो इनको गुस्सा बहुत आता है, क्या करूँ मैं? आप क्या करो, आप चुप रहा करो। जी। आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, आप चुप रहो। जी। पत्नी तो आपकी है ना जी। केवल गुस्सा ही आता है कि प्यार भी आता है? नहीं, वो तो प्यार भी होगा गुरुजी, गुस्सा आएगा तो प्यार भी होगा। तो जब प्यार आए तब ठीक है, बाकी गुस्सा आए तो टुप्पा ही टाप रहो। जी। तो भी गुरुजी आशीर्वाद दे दो इनको, किसी तरह इनका गुस्सा शांत हो जाए, मतलब एक तरह से मरने की धमकी, जबकि मैं तो आपको मारने की धमकी देती हैं? मुझे नहीं, स्वयं को। अच्छा आपको मुझे नहीं, स्वयं को देती हैं। अच्छा, मैं तो गुरुजी आचार्य हूँ शिशु मंदिर में। अच्छा, मर जाओगी मैया तो प्रेत चुड़ैल बनोगी
किसको लगोगी फिर? खड़े हो जाओ आप। खड़े हो जाओ तो मरने की धमकी देती हो, आप मर जाओगी। कई बार बचाया भी है गुरुजी, मैंने घर में परिवार में बचाया भी है। कैसे मरती हैं ये ऐसे मानो जैसे मानो चक्कू लेके भागी अपने लिए ही मारने को, या गैस का सिलेंडर खोल दिया। जबकि मैं धूम्रपान से, मैं तो आचार्य हूँ, शिशु मंदिर में छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझ में किसी तरह का भी कोई ऐब नहीं है। मैं ये मानता हूँ हर कार्य को करता हूँ, कोई ईश्वर देख रहा है, बिल्कुल, इसलिए मैं पुण्य का काम की तरफ दौड़ता हूँ। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। भैया क्यों गुस्सा करती हो इतना? पता ना गुरुजी क्यों आता है मुझे गुस्सा। और आप आत्महत्या भी करना चाहती हो? पता नहीं जन क्यों। मर जाओगी तो किसका नुकसान है? अपना ही है। फिर मरना समस्या का समाधान नहीं है, मरने का नहीं सोचना चाहिए, अच्छे से जियो। मर तो जाओगी एक दिन, कौन सी अमर होके आई हो, तो अपनी मौत सब मरना है सबको, आत्महत्या क्यों करें? गुरुजी मेरा छोटा बच्चा बहुत वैसा है, मतलब उसे कितना समझाते वो समझता नहीं। कथा से जोड़ो उसको, सत्संग से जोड़ो। उसे बहुत गुस्सा आता है मेरी तरह। उसको कथा से जोड़ो, कितना ही उसे मतलब सुनाते वो सुनता नहीं है। सत्संग से जोड़ो, खुश रहो, सत्संग से जोड़ो। अच्छा गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, श्री चरणों में सत सत नमन जी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे गुरुजी ने इनके सवाल को कितने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आप अपनी पत्नी को किस तरीके से समझा सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।